इवनिंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एम्स रायपुर पेपर सॉल्यूशन 2017, जिसके बारे में जो साइकेट्रिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके डिस्कशन हम करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, आओ लेट्स स्टार्ट द क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लीथल मेथड ऑफ द सुसाइड। कि सुसाइड का मोस्ट लीथल मेथड क्या है, सुसाइड का मोस्ट लीथल मेथड क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, जब चर्चा होती है कि मोस्ट लीथल मेथड, तो क्या रिस्ट कटिंग होगा, टेकिंग पॉइजन होगा, या यूज ऑफ गन होगा, या रॉनिंग होगा, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को मैं शेयर कर दूं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पहली बात तो ये है कि सुसाइड किसका डिसऑर्डर है। सुसाइड एक एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, पहला कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि सुसाइड का लीथल मेथड, और लीथल मेथड को कहते हैं डेंजरस मेथड। वेन एवर यू विल ओपन द नोट्स, तब वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि लीथल मेथड पूछिए तब आंसर क्या होगा। तो इसका लीथल मेथड में डेंजरस मेथड पूछा गया है। लीथल का मतलब हुआ डेंजरस मेथड कौन सा है। तो मेरे प्रिय साथियों, डेंजरस मेथड क्या रिस्ट कटिंग होगा, टेकिंग पॉइजन होगा, यूज ऑफ गन होगा, या फिर रॉनिंग होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या रिस्ट काटने से इसे लेथल मेथड बोलेंगे, या जहर खाना कहलाएगा, या यूज ऑफ गन कहलाएगा, या रॉनिंग। तो इसका राइट आंसर मेरे प्रिय साथियों, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हो तो इसका राइट आंसर है यूज ऑफ गन। बंदूक का यूज ऑफ गन इज द मोस्ट डेंजरस मेथड। तो सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा, राइट आंसर इज द सी। सी ही इसका राइट आंसर होगा। तो आगे की बात सुनिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये किस तरीके से होगा कि विच ग्रुप ऑफ द ड्रग इज द चॉइस फॉर ADHD। ADHD के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। तो मेरे प्रिय साथियों, जब ADHD की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए तो इसका आंसर क्या हो सकता है। हाउ वी विल डिस्कस कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है। प्रश्न समझने की कोशिश करना। ड्रग ऑफ चॉइस और किसके लिए, ADHD के लिए। क्वेश्चन पेपर किसका चल रहा है, एम्स रायपुर का चल रहा है। किसका चल रहा है बेटा, एम्स रायपुर का पेपर चल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, किसका चल रहा है, एम्स रायपुर का पेपर चल रहा है। तो हम एक बात ध्यान से सुनने की कृपा करें। एम्स रायपुर की चर्चा कर रहे थे, तो क्या इसमें बेंजोडाइजापिन ड्रग देते हैं। तो बेंजोडाइजापिन एंटी एंजाइटी ड्रग होती है, एंटी एंजाइटी ड्रग होती है। बेंजोडाइजापिन कौन सी ड्रग होती है, एंटी एंजाइटी। तो ध्यान से सुनना मेरे प्रिय साथियों, एंटी एंजाइटी देते हैं क्या, या फिर हम CNS स्टिमुलेंट ड्रग देंगे क्या, या फिर हम इसमें एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे क्या, या फिर इसमें एंटी कन्वल्जेंट ड्रग देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ मेरे प्रिय वतन के युवा साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या है, ADHD की ड्रग ऑफ चॉइस। पहला क्वेश्चन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होता है मिथाइलफेनिडेट। कौन सा होता है, मिथाइलफेनिडेट होता है। क्या होता है, मिथाइलफेनिडेट होता है। और मिथाइलफेनिडेट के साथ की जब बात करी जाए दोस्तों, और मिथाइलफेनिडेट की जब बात करी जाए, ध्यान से सुनने की कृपा करना। मिथाइलफेनिडेट की जब बात पूछी जाए आप लोगों से, तो मिथाइलफेनिडेट कौन सा पार्ट है, CNS स्टिमुलेंट। इसमें दो तरीके की ड्रगें यूज होती हैं, एक तो CNS स्टिमुलेंट और दूसरा नॉन स्टिमुलेंट। तो स्टिमुलेंट की बात आती है जब तो होता है मिथाइलफेनिडेट, और इसी को ड्रग ऑफ चॉइस में पहली प्रायोरिटी दी गई दोस्तों। पहली प्रायोरिटी भी इसी को दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा CNS स्टिमुलेंट। तो इसका राइट आंसर जब आप लोगों से पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा B इज़ द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा B। समझ में कुछ नहीं आया, आई थिंक आ गया हो तो प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट, मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दो कि गुरुदेव वी गॉट इट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एम्स रायपुर का पेपर चल रहा है दोस्तों, जो कि साइकेट्रिक कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है मैं आपको समझा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 3,
कि विच अमोंग फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन केस ऑफ द एन्यूरेसिस और या क्रोनिक पेन, कि ऐसी दवाई का नाम बताओ जो कि एन्यूरेसिस में तथा क्रोनिक पेन में यूज होती है। पहला इमिप्रामाइन है, दूसरा फेनेल्जिन है, तीसरा सेलेजिन है, चौथा विप्रोपियोन ड्रग है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो आप लोगों से ये पूछा जाए, लिसन मी केयरफुली, क्या इसका इमिप्रामाइन ड्रग आंसर है, फेनेल्जिन है, सेलेजिन है या विप्रोपियोन है? क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो देखो मेरे प्रिय साथियों, इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर एन्यूरेसिस की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है। अब देखो मेरी तरफ, वैसे अगर मैं ये कहूँ कि ड्रग पूछी गई है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, कौन सी ड्रग बेटा? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में 3 तरीके की ड्रग होती हैं एंटी डिप्रेसेंट। पहला SSRI, दूसरा TCA, तीसरा MAOI। तो ये जो तुम्हारी IPS फेनेल्जिन और सेलेजिन है, यह जो ड्रग हैं ये तो हैं MAOI ड्रग। विप्रोपियोन नई ड्रग है, इसे एंटी स्मोकिंग ड्रग भी कहा जाता है, एंटी स्मोकिंग ड्रग भी कहते हैं। और जो इमिप्रामाइन ड्रग है ये TCA ड्रग है। कौन सी ड्रग है? TCA ड्रग है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस एन्यूरेसिस की इमिप्रामाइन ही होती है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्रिय बच्चों, इमिप्रामाइन इज़ द राइट आंसर। और अगर जनरली जब साइकेट्रिक ड्रग नहीं दी जाए तो क्या करेंगे गुरुजी हम? यदि साइकेट्रिक ड्रग नहीं दी जाए तब आंसर क्या करें हम? तो देखो मैं तुम्हें एक बात समझा दूं दिल की, कि जब साइकेट्रिक ड्रग नहीं हो तब इसका आंसर जाता है राइट डेस्मोप्रेसिन। लेकिन यहाँ पर साइकेट्रिक ड्रग पूछी गई है, तो साइकेट्रिक ड्रग जब पूछी जाए तब इसका आंसर राइट होता है दोस्तों क्या? तब इसका राइट आंसर क्या होगा? तब इसका आंसर होगा इमिप्रामाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो एम्स रायपुर में पूछा गया साइकेट्रिक से रिलेटेड, क्या डिस्टर्बेंस इन द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में, मेमोरी में और इंटेलिजेंसी, 3 चीज़ें हैं। एक तो ओरिएंटेशन है, एक मेमोरी है और एक इंटेलिजेंसी है। ये 3 चीज़ हैं, इनमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, है ना, कौन सी कंडीशन में ये तीनों चीज़ें डिस्टर्ब होंगी? तो पहली बात, क्या ये ऑर्गेनिक साइकोसिस में होगा, क्या ये फंक्शनल साइकोसिस में होगा, या हेलुसिनेशन में, या फोबिया में? तो मेरे प्रिय वतन के युवा साथियों, जब इसकी चर्चा करी जाती है तो चर्चा में हम बात करते हैं, पूछो कैसे? इसका राइट आंसर होता है कि जहाँ पर हमारी मेमोरी, ओरिएंटेशन तथा इंटेलिजेंसी डिस्टर्बेंस हो तब डिस्टर्बेंस होता है ऑर्गेनिक साइकोसिस में। कहाँ होता है? ऑर्गेनिक साइकोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्गेनिक साइकोसिस, क्योंकि बिहेवियर में जब चेंज होता है तब आंसर जाएगा फंक्शनल साइकोसिस। और हेलुसिनेशन की जब चर्चा होती है तो वह होता है परसेप्शन। और यदि फोबिया की बात होती है तो यह है थॉट का डिसऑर्डर। किसका डिसऑर्डर है? थॉट का। चलें अब आगे की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर पढ़ लेते हैं। जब मैं ये कह दूं कि एम्स ने पेपर लिया है तब साइकेट्रिक की अहम भूमिका रही है सिलेक्शन कराने में। तो देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ अमोंग द एडोलसेंट। हम क्या करते हैं, प्रश्न को ढंग से पढ़ नहीं पाते और वो आंसर इजी वाला बहुत ही गलत करके आ जाते हैं, कि कौन सा कारण है जिसकी वजह से डेथ होती है अमोंग द एडोलसेंट में? स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस होती है, सुसाइड होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, एक्सीडेंट होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ अमोंग द एडोलसेंट। एडोलसेंट में, एडोलसेंट मतलब युवा। अब युवा क्यों मर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? क्या उन्हें स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी है, क्या उन्हें आत्महत्या कर रहे हैं, क्या कम्युनिकेबल डिजीज से मर रहे हैं, एक्सीडेंट? तो आजकल के युवा स्टंटबाजी, ज़्यादातर जो डेथ हो रही है बच्चों वो किसकी वजह से हो रही है? एक्सीडेंट सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सीडेंट और डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट, जल्दी से मुझे रिप्लाई भी कर दिया करो कि सर समझ में आया कि नहीं।
देखिए प्रिय साथियों, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया एम्स रायपुर में, यह है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कई बार पूछा जा चुका है कि विच लेवल द लेवल ऑफ द एंजाइटी इनहेंस द इंडिविजुअल पावर परसेप्शन, कि ऐसी कौन सा लेवल है एंजाइटी का जो हमारी पावर को बढ़ा देता है। तो पावर की बात होती है तो क्या वो माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, पैनिक होगा या सीवियर होगा। एंजाइटी के 4 लेवल होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और एक होता है पैनिक। तो इसने कहा, अब क्वेश्चन आता है गुरुजी एंजाइटी क्या लेवल को बढ़ाएगी? बिल्कुल बढ़ाती है। मैंने तुम्हें कहा हेलो तुम्हें पढ़ के आना है, कल तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा, तो तुम क्या सोचोगे? पढ़ने लग जाओगे। तो आपका लेवल एनहेंस होगा, आप हार्ड वर्क करोगे, और हार्ड वर्क करोगे तो बताओ मेरे प्रिय साथियों, तो ऐसा लेवल जो हमारे लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए, लर्निंग को बढ़ाए, परसेप्शन को बढ़ाए, वह कौन सा लेवल होता है? तो इसका राइट आंसर होता है माइल्ड। ए इज़ द राइट आंसर। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। Not only one time, it is asked at many time. This question was asked many time. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरो ट्रांसमीटर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर है इज माने है डेफिशिएंट इन द डिप्रेशन, के जो डिप्रेशन में डेफिशिएंट पाया जाता है। तो पहला है सीरोटोनिन, 5-HT, बोथ ए एंड बी, और गावा। कौन सा लेवल है जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर में डेफिशिएंट होता है, मतलब डिप्रेशन में कम होता है? तो देखिए एक व्यक्ति को खुश रखने में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सीरोटोनिन और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन। इन्होंने घुमा दिया प्रश्न को, नॉर एपिनेफ्रिन। अब ध्यान से सुनना, सीरोटोनिन के रिसेप्टर का नाम होता है 5-HT और नॉर एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर का नाम होता है, दोस्तों इधर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, MHPG, मेथॉक्सी हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइकोल। यस और नो? अब इसमें सही आंसर तो तब होता सीरोटोनिन होता या MHPG होता। अब दोनों ही चीज़ सेम है ना? तो एग्जामिनर ने कोशिश की है कि बच्चा कहीं डूब जाए, तो ये इसी के रिसेप्टर का नाम है। एक्चुअल में तो इसका आंसर ए जाना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें इसमें दे रखी है, रिसेप्टर और ये न्यूरो ट्रांसमीटर, तो इस वजह से इसका राइट आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। क्योंकि रिलीज करवाने में किसका रोल होता है? 5-HT का। ये रिसेप्टर जो है ये रिलीज करवाता है, तो रिलीज करवाएगा, तो इस वजह से मेरे प्रिय वतन के युवा साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सीरोटोनिन और 5-HT। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक थेरेपी यूज्ड टू हेल्प ए पर्सन विद द OCD, कि ऐसा कौन सा कॉमन साइकोथेरेपी है जो यूज की जाती है हेल्प ए पर्सन विद द OCD? तो OCD के लिए बेस्ट थेरेपी किसको माना गया? बिहेवियर मॉडिफिकेशन को, ट्रांजैक्शन थेरेपी को, एब्रिएक्शन थेरेपी को, फ्लडिंग थेरेपी को। मैं आपको समझा दूं, बिहेवियर थेरेपी की जब चर्चा होती है तो बिहेवियर थेरेपी के 8 टाइप होते हैं। सिया राम से कहती है RCC करा दो, सिया राम से कहती है क्या करा दो? RCC। S4 होता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, I4 होता है इम्प्लोसिव थेरेपी, जिसे फ्लडिंग थेरेपी के नाम भी जाना गया है, जो D ऑप्शन है, तथा A4 एब्रिएक्शन थेरेपी जो कि यहाँ दिया हुआ है। A4 असर्टिवनेस थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी, रिस्पॉन्स शेपिंग। अगली बात है कंडीशनल रिस्पॉन्स, और इसमें एक लास्ट होती है जिसे कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और कॉग्निटिव बिहेवियरल जो थेरेपी है ये है बेस्ट थेरेपी मानी गई है। बेस्ट थेरेपी किसके लिए मानी गई? OCD के लिए। तो OCD के लिए बेस्ट थेरेपी का जब प्रश्न आए तो आंसर क्या जाता है? CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी।
अब तो इसका राइट आंसर, अब पार्ट किसका, ये बिहेवियर थेरेपी का, तो राइट आंसर होगा इसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर को चेंज करना। तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्लीज़ रिप्लाई मी फास्ट, ए इज़ द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज ड्रग सूटेबल इन द केस ऑफ ओसीडी, कि कौन सी ड्रग है जो ओसीडी में बेस्ट मानी गई है। ये एम्स रायपुर 2017 का पेपर है दोस्तों। उसके बाद आज बहुत सारे चेंज हो गए, क्योंकि आज चल रही है 2025। आज इस पेपर को लगे हुए 5 और 3 8 साल हो गए हैं। तो उस समय एक अलग फेज था और आज एक अलग फेज है। पूछो कैसे। क्या उस समय इस ओसीडी की ड्रग ऑफ चॉइस अलग हुआ करती थी, और वह हुआ करती थी, वह एग्जैक्ट पढ़ाया करता था क्लोमाप्रामिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि क्लोमिप्रामाइन, एमिट्रिप्टिलिन और ये जो ड्रग हैं डिजिम्प्राइन, ये सब ड्रग टीसीए ड्रग हैं। और टीसीए ड्रग में आपके क्लोमिप्रामाइन को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता था 2017 के अंदर। लेकिन अब ज़माना बदल गया। पूछो कैसे। अब आ गई 2025 दोस्तों। तो अब SSRI ड्रग, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट होता है क्लोमिप्रामाइन का, पूछो क्या, कार्डियोटॉक्सिसिटी। और कार्डियोटॉक्सिसिटी की वजह से फिर इस दवाई को देना कम कर दिया गया दोस्तों। और आजकल जो ड्रग ऑफ चॉइस बन गई है वो है फ्लोक्सेंटाइन ड्रग। ये फ्लोक्सेंटाइन ही वो ड्रग है जो डिप्रेशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ओसीडी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये पहले का पेपर है, इसलिए इसमें राइट आंसर क्लोमिप्रामाइन जाएगा। और वैसे भी फ्लोक्सेंटाइन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर हमने क्या माना है, क्लोमिप्रामाइन। लेकिन यदि तुम्हें फ्लोक्सेंटाइन ऑप्शन में दिख जाए तो रिसेंट 2025 का बेस जो चल रहा है उसमें राइट आंसर मानोगे आप फ्लोक्सेंटाइन को। देख लेना दोस्तों। क्लियर हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या गया, बी इज़ द राइट आंसर, क्लोमिप्रामाइन। लेकिन अगर भैया यही प्रश्न ऐसे आए, पूछो कैसे, कि ऑप्शन में हो फ्लोक्सेंटाइन, तो आप क्या करोगे, फ्लोक्सेंटाइन इज़ द राइट आंसर। चले नेक्स्ट और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10वां प्रश्न है दोस्तों। वैसे ये नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं हम, नर्वस सिस्टम का, लेकिन साइकेट्रिक में हम पढ़ाते ही हैं, तो इस वजह से हमने इसको साइकेट्रिक में भी कंक्लूड किया। पूछो कैसे, कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर, के सभी न्यूरोट्रांसमीटर हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर। पहली बात तो न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सबस्टांस है। क्या है, केमिकल सबस्टांस है, जो व्यक्ति की इलनेस में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है दोस्तों। पूछो कैसे। पूछो कैसे, कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग और द आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट, तो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामाइन कहाँ कहाँ काम आता है, देखो इसका रिसेप्टर होता है D2, जो कि अहम भूमिका निभाता है पार्किंसन तथा सिजोफ्रेनिया में। जब लेवल ज़्यादा होए जब तो है जाए सिजोफ्रेनिया, और जब लेवल कम होता है तब हो जाता है पार्किंसन। और यदि गावा का लेवल कम हो जाए, गावा की फुल फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन आया हुआ है, गामा अमाइनो ब्यूटेरेक